आज जो हम बात डिस्कशन करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? आवर्त सारणी और पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इसलिए क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अब जैसे हम बीएससी लेवल में आएंगे, मतलब जैसे यहाँ से छोड़ के कॉलेज में मिलेगी, तो कॉलेज में सीधा क्या होगा, इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम बैठेंगे, क्योंकि वो कॉलेज भी उस तरीके से मिलेगा, एग्जाम होगा तो एक स्तर के हिसाब से होगा, ऑल इंडिया के हिसाब से, या जैसे भी तुम्हारे साथ है ऑल इंडिया के हिसाब से होता है वैसे जेड का एग्जाम। तो राजस्थान से राजस्थान, और अगर अपन को बड़ी सीट चाहिए बाहर तो सीओटी। अच्छा, तो और राजस्थान के हिसाब से होगा, तो जाहिर सी बात है अलग अलग लोग आएंगे, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब आएंगे, आजकल तो जयपुर में भी सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है एग्रीकल्चर की। तो वो क्या करेंगे, साथ में चलाएंगे, ठीक है। तो वो आवर्त सारणी और पीरियोडिक टेबल तो लिखेंगे नहीं, वो डायरेक्ट लिखेंगे पीरियोडिक टेबल, वो आपको देखना है, ठीक है। तो अपन क्या देखो, सबसे पुरानी बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल थी क्या, उसका क्या काम था, और उसको क्यों लाया गया आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी को लाने का मेन कारण, मुख्य कारण ये था कि हमें एक तत्वों का वर्गीकरण पता चल, क्या पता है, एक जो भी एलिमेंट्स है मेरे घर में, जैसे सामान पड़ा बहुत सारा, अब घर में सुव्यवस्थित रखते हैं ना, एक जगह पे हमें मिल जाए, जैसे मोस्टली घरों में तो नहीं है, मेरे घर में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे घर में सिस्टर नहीं है, तो वो सामान अव्यवस्थित रहता है, दो भाई हैं और वो भी रूम में रहते हैं, ठीक है, उनके पापा गाँव रहते हैं, तो वो अव्यवस्थित रहता है, लाइट चली जाती है फिर ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ता है कौन ही कहाँ रखा है, ठीक है। पर उसका उदाहरण बता दो, और सुव्यवस्थित होता है ना वही चीज, तो आराम से, अब जैसे लाइट चली भी गई तो अपन ढूंढते 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 उस जगह पहुंच जाते हैं कि हाँ यहाँ माचिस पड़ी होगी, यहाँ वो फोन पड़ा होगा, और अव्यवस्थित होगी तो क्या कोई चीज मिलेगी नहीं। तो तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि सुव्यवस्थित तरीके से हमें मिल जाए कहाँ पे वो चीज कहाँ रखी हुई, चाहे उसकी गुणधर्म के हिसाब से देख लो कि उसका गुणधर्म क्या है। जैसे कि अभी थोड़ा सा सीरीज के ऊपर से जान सपोज करो, सबसे पहले तो किसने दी थी, मेंडल लीव, किसने, मेंडल लीव ने दी थी। मेंडल लीव ने बोला कि भाई मैं टेबल बना रहा हूँ आवर्त सारणी की, उसने इस तरीके से टेबल बना दी, आगे पढ़ेंगे मेंडल लीव की भी टेबल, उसने एक तरीके से ऐसे टेबल बना दी। आठ दे दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तुम्हारे थोड़ा सा डिस्कशन मेंडल लीव का भी दे रखा है सिलेबस में, तो मेंडल लीव के हिसाब से भी चलेंगे। अब इसने क्या किया था, इसने सारे जो एलिमेंट तत्व है उनको किस तरीके से यूज, उन तरीके से जमा दिया कि भाई इसके, उसने एक थोड़ा सी गलती इसकी यहाँ थी मेंडल लीव की, कि उसने जो तत्व जमाए थे भार के हिसाब से जमा दिए। क्या किए, भार के हिसाब से जमा दिए, क्योंकि भार में उसने सोचा भार के हिसाब से होंगे, पर वो नहीं था। रिएक्टिव ऑर्डर भी होता है, क्या होता है, ऊर्जा कितनी लेते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऊर्जा पे बात करने लगे, किस पे, ऊर्जा पे बात करने लगे कि ऊर्जा किस तरीके से एक सेल से दूसरी सेल में बदलती है। ये तो पहले सिर्फ डिस्कशन है कि वो उसने 8 तत्व बनाए, उस 8 तत्वों में सारे तत्व रख दिए यहाँ पे, सपोज करो कुछ भी रखा होगा एक्स वाई जेड। अब उसने क्या किया, बाहर के हिसाब से जमात होती, उसमें भी गलती उसने क्या की कि जो यहाँ पे था उसको यहाँ रख दिया, और यहाँ पे हल के बारे में सेट नहीं हो पाया मामला, तो मामला ये टेबल हो गई, कमी आ गई। दूसरा इसने क्या किया, हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाया, क्या करा अपने टेबल में, हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए। और तीसरा उसने क्या किया, समस्थानिक होते हैं ना आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 4 आइसोटॉप्स होते हैं, 2 से 3, कार्बन के 6 7 11, जैसे अपन करते हैं ना, अलग अलग भार होता है ना, वैसे वैसे आइसोटॉप्स और आइसो बार बनते हैं। प्रोटोन की संख्या डिफरेंट होती है, क्या होती, भार बदल जाएगा, वेट बदल जाएगा। जैसे कार्बन में अगर प्रोटोनों की संख्या ज्यादा है तो उसका भार बदल जाएगा, तो फिर वो क्या आइसोटॉप इसमें रख नहीं पाया, ये भी कमी हो गई। तो ये टेबल मिला के टेबल मेंडल लीव की खारिज हो गई। अपन कोई ले जाते नक्शा पास कराने जयन साहब से, जयन साहब के पीछे 10 फुट जगह छोड़, अटू छोड़नी चाहिए, अब इतने 10 फुट जगह छोड़े तो उज्जैन तो नहीं है मकान, आज की सिटी में मुझे कहते कि 10 फुट की जगह छोड़, मेरा मकान कितना है, सपोज करो सिटी में कितने 30 बाई 20 बाई 30 के, 10 फुट जगह जोड़ी क्या 20 बाई, तो वो जयन से नक्शे बनते ही नहीं। कुल मिला के जयन साहब कह देते हैं पर वो नक्शा नहीं बनता है, क्यों नहीं होता है, 10 बाई जगह छोड़ दी, अपन क्या करेंगे फिर, सिटी में मकान इतना है, तो वो सुव्यवस्थित नहीं हो पाई इसकी, क्यों आगे पीछे हो गया सारा मामला, जिसका बाहर आगे रखना था वो पीछे हो गया, पीछे रखना तो आगे हो गया। और सब उसने क्या किया, जमाया किसके, बाहर के हिसाब से, और ऊपर से गिनने पे या नीचे से गिनने पे वो एलिमेंट जो गुणधर्म थे उसके एक समान हो नहीं रहते, तो ये फिट हुई नहीं। तो अब आ जाओ मेन, मेंटली ब्लेड लेकर उन्होंने,
अरे चलो मेरे लिए मैंने ही करवा दी। ये देख मेंडलीव की कुछ गलतियां, कुछ स्थानों पे तत्व हल्के वे से पहले भारी से पहले दे दिए दिए, ठीक है, रख दिए गए, ठीक है, भारे से हल्के। तुम लिख दो, स्टार्ट करो अब, बढ़ना स्टार्ट करो, अब पीपीटी चले बेटा। और कहीं मिस्टेक है वो थोड़ा राहुल जी से कहना, क्योंकि मेरी राइटिंग तो ठीक है। स्लाइड लाल कलर ज्यादा ज्यादा है तो इसका अभी थोड़ा बहुत तो चलो आ जा। मैं कल से ब्लैक का करूंगा, ठीक है, ब्लैक का रखेंगे, खाएगा नहीं कलर, मुझे भी लग रहा है। देखो उसकी कमियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर उसकी कमियों की आते हैं, क्योंकि उसने जो जाहिर सी बात है कमियां आ गई है तभी तो खारिज कर दिया टेबल को, अगर कमियां नहीं आती तो शामिल कर लेते वो। कुछ स्थानों पर भारी तत्व के को हल्के वाले से पहले रख दिया गया उसने, क्योंकि उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से सेट किया, भार के हिसाब से। और उसने क्या किया, हाइड्रोजन की जो स्थिति थी, दिमाग ही नहीं होता, छोटा सेट करना, जो हाइड्रोजन की स्थिति थी वो अनिश्चित थी। अब उसने टेबल में अपनी जगह सुव्यवस्थित नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन कहाँ रखना है, सेट ही नहीं हो रहा था वहां को। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है मेंडलीव के क्वेश्चन से, तो इतना ही आएगा कि उसके आइसोटॉप्स ने जगह दी नहीं दी या कौन से थे, इसमें क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि छोटा टॉपिक है मेंडलीव का। और ये कुछ तत्व दे रखे हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं और बाहर के हिसाब से उन्होंने सेटअप थोड़ा सही नहीं हुआ होगा, तो उसने दे रखे हैं ये तत्व। हो गया बेटा, थोड़ा सा करो, कंप्लीट कर लो। सोच रहा है बेटा, हाँ हाँ वो लिखा ना, आमिर खान इसकी, तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं, एक याद करने की ट्रिक है। तो अब इसमें अब ये पूछ जाए तो अपन को थोड़ा सा याद रखने के लिए, हाँ फिर भी है जो है, ये ट्रिक है, आगे भी आएगी फिर और तुम हंसोगे, तो ट्रिक तो यही है। तो पूरी पावर सारणी अपन को करनी भी नहीं है, अपन को 30 एलिमेंट तक क्वेश्चन आते हैं, उससे ऊपर आएंगे तो उनके क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा हो, 30 तक अपन को जो है आवर्त सारणी देखनी है भैया, 30 तक अपन को रट्टे मार के पूरी याद करनी है, जो जैसे याद हो जाए, 30 एलिमेंट गिन के फटाफट याद होना चाहिए, बाकी इतनी बड़ी नहीं आएगी फिर, नहीं तो फिर वो पूरी सीखो बनानी, बैंगन आलू गाजर इन तेली वो वाले तरीके से, तो मतलब नहीं तो ज्यादा नहीं आएगा अपना क्वेश्चन, डायरेक्ट आएगा जो 30 तक आ जाएगा, 30 के बाद आता है तो अपन को दे रखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नीचे दे रखा होगा वो बढ़ना है, मैं ट्रिक बता दूंगा। यहाँ तो हो गया बेटा।
विक्रम, दिनेश हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये वाला एक याद रखना, कान ठंडा पानी, ये रखने एक तरीका है याद करने का, अगर पूछा जाए, पर इतना नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि आइसोटॉप से उनको जमाया नहीं था और मेंडलेव की टेबल ही क्रॉस हो गई, तो या तो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, छोटा सा हाइड्रोजन की दी थी नहीं दी थी, या आइसोटॉप्स थे या नहीं थे, ठीक है, समस्थानिक थे या नहीं थे। अब देखो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ठीक है। सबसे पहला तो वो टॉपिक अपना वही था, पर मैंने मेंडलीव क्यों स्टार्ट किया, मेंडलीव को एक साइड में रख देंगे। अब जो चलेगा वो मेन मुख्य चलेगा, क्योंकि उसमें कमियां थी और वो अपने एक तरफ रख दो। अब जो काम आएगा वो मेन है, मेन टॉपिक अब जो काम आएगा वही आएगा। जैसे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों के ऊपर आवर्त सारणी का विकास, स्टार्टिंग में बताया था क्या। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा, जो अपन क्या नाम है, नाभिक होता है, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन कैसे, ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, संरचना बना ली, ये नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चारों में रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। अब विद्युत ऋणता ये एक अलग टॉपिक है, वो भी पीरियोडिक टेबल में ही है, वो भी बताऊंगा। आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनिक लब्धि ऊर्जा। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जो भी ये परमाणु है उसकी कितनी फैलाव है, रिंग जो है, ऑर्बिट जो है सेल से, जिसे क्या कहते हैं, कोश या कोश, क्या कहेंगे, कोश कहेंगे, क्या कहेंगे, कोश। तो कोशों की त्रिज्या नापने के लिए क्या काम करते हैं, हम क्या करेंगे, परमाणु त्रिज्या का काम लेंगे। वो बढ़ती और घटती है, क्यों, आवर्त सारणी में क्या करती है, बढ़ती और घटती है। हाँ, कोशों की संख्या बढ़ती और घटती है, कारण क्या है, संख्या नहीं बढ़ेगी, उस सेल्स के अंदर जो साइज है वो बढ़ेगी और घटेगी। कारण क्या है, अंदर क्या बढ़ता रहेगा, प्रोटॉन बढ़ता रहेगा। प्रोटॉन बढ़ने के कारण क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, अंदर, तो सबको वो अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, प्लस चार्ज और उसके नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, फैलाव करके छोटी कर देगा, क्या करेगा, छोटी करेगा। तो वो देखेंगे अपन परमाणु त्रिज्या, क्योंकि इसकी स्टडी अब पीरियोडिक टेबल में यही होने वाली है, मेन अब मुख्यतः यही बातें हैं, उसकी त्रिज्या पे बात करेंगे। फिर विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होती है, इस साइड जब हम इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेफ्ट टू राइट, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन से, उस समय क्या होती है, जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे उसकी क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ने के कारण क्या होगा, उसके चार्ज की जो इंक्रीमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या आ जाएगा, उसकी विद्युत ऋणता कैरेक्टर आ जाएंगे। जैसे कि मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ में अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या करेगा, कोशिश ये, उसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते, क्या होते हैं, लॉन पेयर्स, ठीक है, क्योंकि वो दो तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बनाता है, बाकी लॉन पेयर्स होते हैं। और वो क्या करता है, लॉन पेयर, ये कोशिश क्या करेंगे, खींचने की, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो कभी भी रिएक्शन होती ही, बारिश आती है, आपने देखा है ना, बारिश होती है, पूरा जैसे एटमॉस्फेयर जमा, ओजोन लेयर होती है, जैसे ओजोन लेयर के नीचे नीचे जो भी परत है, ऑक्सीजन वगैरह चल रही है, वहां पे हाइड्रोजन की थोड़ी गर्मी पड़ी, जैसे ही हाइड्रोजन ऊपर उड़े, मतलब देखो उमस पड़ती है, थोड़ी सी उमस आते ही वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा कम एनर्जी में, और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के कारण विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहती है, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन खुद खींचता है, दिए हुए इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो चाहता है मेरे पास, मैं ऋणात्मक हूं, मुझे और दो, क्योंकि कमी भी होती है उसके पास, क्या होती है, कमी होती है, वो देके फ्री हो जाते हैं, ये लेके फ्री होते हैं। एसपी वाले क्या करते हैं, लेके फ्री होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको, वो देके फ्री हो जाते बेचारे, कुछ होते हैं ना, उधार देते हैं, फिर जाहिर सी बात है, दिए हुए हैं तो क्या करेगा, लेगा, वो अपने पैसे दिए हुए तो अपन क्या करेंगे, मांगेंगे उनसे। तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, इंग्लिश मीडियम वाले हैं साथ में तो साथ साथ लिखते रहेंगे, ऑनलाइन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन है बाहर वर्ग, अब मुझे अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन किसी का लेना है, शामिल क्या करना है, लेना है, या दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कोशिश करूंगा रोकने की, तो वो आयनन ऊर्जा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आयनन ऊर्जा में रोकने के लिए।
कि मैं मेरे इलेक्ट्रॉन के क्या करूंगा, अगर कोई भी तत्व, देखो बेसिक बात करो ना, तो अब कोई भी तत्व ले लिया, जैसे कि अपने फोन का कवर ले लेते, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ है, इलेक्ट्रॉन है, और एक समय बाद में वो धीरे 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 कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गर्म होते 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 कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फोन चलाते अपन, फोन को अब एंड्रॉइड फोन को आप कितने टाइम रख दो, कम से कम 10 साल रख दो, नया से नया ले लो, 10 साल रख दो चलाओ, उसके बाद में वो कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में बाहर जाते हैं और बाहर रिएक्शन करते हैं, तो वो रिएक्शन जो होगी तो उसको बांधे जो रखता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या करता है, बांध के रखने की कोशिश करता है, वो क्या करता है भाई, लेने की कोशिश करेगा बाहर से एनवायरमेंट, ऐसे नहीं कि छोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, लब्धि ऊर्जा किसे कहते हैं बेटा, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, गेन एंथैल्पी, क्या करेगा, दूसरों के साथ बंद बनवाने की कोशिश करेगा। बंद कैसे, नहीं समझ में आया, एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पे ये सोडियम है और ये क्लोराइड है? पेन, अरे पेन हो नहीं रहा चेंज है? ठीक, अब देखो, अब ये है नाभिक, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या करेगा, जाहिर सी बात है किसी से बंद बनाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, बंद बनाने की, तो वो क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश, तो वो लब्धि ऊर्जा आ जाएगा, किसका जाएगा, लब्धि ऊर्जा। अपने ही जो आयन से उनको स्टेबल रूप में घुमाने से और उनके साथ रिएक्शन करवाने की क्या कौन करेगा कोशिश, आयनन ऊर्जा, आयनिक जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक ऊर्जा के कारण बनते हैं, क्योंकि जो गैसेज होती है, जो गैसेज होती है, जब भी मैंने NaCl का उदाहरण ले रहा हूँ, किसका ले रहा हूँ, Na और Cl। अब मेरी बात सुनो, अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही काम आएंगे, Cl के कोश में कितने होते हैं, अंतिम में एक, और Na के कितने होते हैं, पर उसको बनाना क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, अष्टक पूरा करना है, तो इसके पास 7 होंगे अंतिम कोश में और इसके एक, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, जो हमें बंद बनेगा वो आयनन बंद या आयनन ऊर्जा कहते हैं, बंद बनने में जो ऊर्जा होगी वो आयनन ऊर्जा होगी। ये लिख दो बेटा, बना लो। रेडियस त्रिज्या किसे कहेंगे, ये वाली, इससे इसकी दूरी, इसकी इससे दूरी, सबसे बाहर वाली दूरी को त्रिज्या कहेंगे, क्योंकि साइज धीरे धीरे कम होगी, पहले एक सेल की, दूसरे की, फिर तीसरे की, जैसे जैसे इस साइड चलते चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, बढ़ते जाएंगे, तो साइज कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब यार एक उदाहरण अपने घर में, क्लास में है, ये रूम बहुत बड़ा है, जैसे जैसे यहाँ वृद्धि हो रही बच्चों की, तो रूम कैसा हो रहा है, रूम छोटा नहीं हो रहा है, अपन भर रहे हैं, हम तो एक कुल मिला के वो उसको खींच रहा है और साइज छोटी हो रही है, समझ गए, अब इसमें और चाहिए बड़ा रूम हो जाए, चाहिए वो चीज इसे। बहुत है, लग रहा है, और एक तो लाल साइड लगी बहुत ज्यादा आंखों में चमक रही। अच्छा, देखो यहाँ जब बच्चे सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो बेटा, दिख ही नहीं रहा है। ब्लैक ठीक है ना, ब्लैक स्लाइड बनवा दो, सफेद ज्यादा हो जाएगी, सफेद में फिर अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, दिक्कत है। ये ठीक है, दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, येलो, ब्लैक ही रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
आयन परमाणुकता, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन उपलब्धि, गेन एंथैल्पी। ठीक, पैनल गर्म ज्यादा होता है, थोड़ा गर्म रहता है पैनल। लिख दिया बेटा, स्टार्ट कर। अब थोड़ा सा देखो, एक बार पहले देख लो तत्वों का वर्गीकरण और आवर्तिता। ठीक है, आवर्तिता मतलब उस हिसाब से जमाया गया जो उसका क्रम आना चाहिए, एटॉमिक नंबर आना चाहिए, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगर वो व्यवस्थित होगा तभी काम आएगा। अगर गुणधर्म एक जैसे होंगे, जैसे मैंने बात की एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस तत्व के, ठीक है, एस वर्ग के बाद में, तो एस ब्लॉक के अगर एक जैसे हैं सब, एस में जब सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो कोश में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षक में जा रहा है या कोश में जा रहा है, अंतिम कोश में जा रहा है, एस कोश में, तो उसको कहेंगे एस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी का अंतिम कोश पी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो पी कोश हो गया, मतलब जो इस तरीके से। तो वर्गीकरण इस तरीके से बेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि हम उसे आराम से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसके है क्या सिस्टम। और अगर एक जैसे ही हो गए सब, तो रसोई का सामान रसोई में, घर का सामान घर में, है ना, स्कूल का सिस्टम होता है वो अलग, कोचिंग का, तो सब एक जैसा हो गया तो फिर खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं करो, उसके गुण धर्म हम पहचान नहीं पाएंगे, ये चीज कहाँ की है। इसलिए जैसे अपन कहीं पे दुकान पे भी जो जाते हैं ना, वो सामान बताता है ये चीज यहाँ पड़ी होगी सर, ये चीज वहां पड़ी होगी, तो वो सारी चीजें एक अरेंजमेंट के हिसाब से जरूरी है। ठीक है, उसमें अवर सारणी का विकास हुआ और वो मेंडलीव ने किया। सबसे पहले किसने? उससे पहले भी आए थे, पर मेंडलीव तुम्हारे कोर्स में, उससे पहले भी आए थे, उन्होंने कहीं 8 दिए होंगे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉनों का छोटा सा, मतलब जो एलिमेंट तत्व है उनके बारे में एक सारणी बनी होगी। उसके बाद में मेंडलीफ आया, और मेंडलीफ ने क्या किया, 63 उन पे एलिमेंट्स पे, तत्वों पे अपना विकास किया टेबल का। और उसमें भी क्या हुई, उसकी गलती हो गई, भार सेट नहीं हुआ, जो परमाणु भार था वो आगे पीछे कर दिया, हाइड्रोजन को दे नहीं पाया था, इस कारण से विकास स्टार्ट हो गया। और हमारी क्लास में भी विकास आ चुका है। चलो, तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों की आवर्तती, आवर्त सारणी का विकास लिख दो। तत्वों का वर्गीकरण, गुण धर्मों और आवर्तता। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे? क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा। हाँ, कोई भी तत्वों को बांटा किस गया, उसके गुण धर्मों के आधार पर। जैसे कि मैं अपने घर में भी तो गुण धर्म या देखे जाते हैं कि अपन जैसे 4 भाई है या 3 भाई है या 2 भाई है, हम 2 भाई हैं, उनमें से भी क्या होगा, जो घर का काम कौन करता है, बड़ा वाला भाई। अपन क्या उनको वो पता है कि उसका गुण क्या है, छोटे वाले का। तो छोटे वाला, जैसे मैं सपोज करो घर में बड़ा हूँ, तो मुझे सारा काम बाहर का देखना पड़ता है, तो वो क्लासिफिकेशन हो गया, बंटवारा हो गया, किसके हिसाब से, मेरे गुणों के हिसाब से। उनको क्या घर का कोई काम देखना, मतलब उस तरीके से देखना पड़ेगा, कोई छोटा भाई वो आराम करेगा। ठीक है, जैसे विकास कितने, तुम 2 भाई हो, कितने भाई हो? 3, बड़ा भाई छोटा, बड़ा, हाँ, तो बस, तो फिर क्या, वे पलेगा फूलेगा और इसका विकास होगा जल्दी से।
और नहीं तो फिर क्या, जाहिर सी बात है प्रेशर रहता है, क्या रहता है, प्रेशर रहता है कि फैमिली प्रेशर ये रहता है कि वो एक बड़ा होता है तो आइडल भी हो जाता है, आदर्श हो जाता है। अब आदर्श होने के कारण अब वो कुछ बने अच्छा, तो फिर जैसे कि मेरे भैया है निरंजन भैया वैष्णव, वो क्या 2014 बैच की यूपीएससी सिलेक्टेड, तो वो तब फिर वो थोड़ा हमारे भी प्रेशर पड़ता है ना, तो प्रेशर पड़ने लग जाता है। वो बन गए, सिलेक्ट हो गए यूपीएससी 2014 बैच में, जियो साइंटिस्ट है। अब जाहिर सी बात हम छोटे हैं फिर भी प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, वो तो बड़े ही थे ना, वो एक प्रेशर बनने लग जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी फॉलो फॉलो, प्रेशर पड़ेगा जब उम्र एक एज के बाद ना होगा तो। गुणधर्म और आवर्तिता, आवर्त सारणी का विकास मेंडलीव के द्वारा किया था। मेंडलीव आवर्तिका और तत्वों का, पदार्थ का मूलभूत रूप जिससे बिना रासायनिक अभिक्रिया किसी और में नहीं परिवर्तन नहीं की जा सकती, ठीक है। वह जैसे कोई भी एक एलिमेंट अगर नहीं होगा तो हमें क्या पता चलेगा कोई रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। एक उदाहरण ले लेता हूं मैं बोर्ड पे, जैसे कि हमने ले लिया, ये ले लिया, फिर क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl लिया। एक छोटा सा उदाहरण, ये क्या है, बेस और ये एसिड, क्योंकि आगे एसिड और बेस चैप्टर भी तो आएगा तुम्हारे, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। अब इनसे जो बनेगा, एक तो क्या बनेगा वाटर, और एक क्या बनेगा सॉल्ट, नमक, ठीक है। अपन ने रिएक्शन देखी थी, Na की रिएक्शन किसके साथ होगी, किसके साथ होगी, क्लोराइड के साथ या H के साथ, क्लोराइड के साथ, और की इसके साथ। तो प्रोडक्ट हमारा बना NaCl और प्लस H2O वाटर, पानी और नमक। अब मेरी बात सुनो, ये हमने डिसाइड कैसे किया, मूलभूत इकाई, किसके बारे में, मूलभूत इकाई, जो मूलभूत रूप था उसका, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, प्रॉपर्टी थी, छोटी इकाई सबसे, वो क्या थी, Na एलिमेंट का अलग था और Cl का अलग था। पाई हमें एक में ही बन मिला, नमक जो हमें मिला मिल गया। और हमें कैसे मिला, सोडियम क्लोराइड अलग था, जैसे आपने सोडियम क्या लिया, हाइड्रोक्साइड लिया, और दूसरा क्या लिया था, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दोनों की क्या किया, रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई, तो हमें क्या एक्सचेंज मिला, क्या मिला, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स मिला, तत्वों का बदलाव मिला। तभी हमें पता चला, तो जो मूलभूत रूप था तत्व का वो ये है, सोडियम अपनी जगह है, Cl का अपना मूलभूत स्वरूप है, और हाइड्रोजन का अपना मूलभूत स्वरूप है। अगर वो रिएक्शन होगा, अगर अभिक्रिया हो रही है, तो वो हमको दिखेगा एक्सचेंज होते हुए, हम इसे ही मानेंगे ना। बाकी मैं कुछ भी लिखूं तुम्हें क्या पता क्या बना, अगर ये अपन पता ही नहीं है कि सोडियम अलग है क्लोराइड अलग है, तो हमें क्या पता क्या बना। तो वो मूलभूत स्वरूप है उसका, जो ओरिजिनल फेस है, सबसे छोटी इकाई जो है, जैसे परमाणु की भी जो देखेंगे, ये नाभिक है, इसमें नाभिक में कौन प्रेजेंट होगा, Na है, तो उसका मूलभूत स्वरूप है, जो ओरिजिनल फेस है। चलो ये लिख दिया पूरा बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। तत्वों का क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना और वर्गीकरण करना कहलाता है क्लासिफिकेशन। अभी मैंने ऊपर बताया था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, आसानी से अध्ययन करना, और अज्ञात तत्वों और गुणों को ध्यान देखना, अनुमान लगाना। जैसे कि मेंडल ने भी लगाया था नीचे वाला, कि ये हो सकता है, क्या नाम है, आर्गन के बाद में इक्का आर्गन, ठीक है, इक्का सिलिकॉन, ऐसे, जो उसका नाम फिर दूसरी जगह अलग पड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में।
देखो स्लाइड से एक सबसे बड़ी, कल इसकी चेंज हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, बट स्लाइड से एक सबसे बड़ा फायदा है आराम से अपन फटाफट, नहीं तो मैं 1 घंटा मैं लिखूंगा 10 मिनट, तो फिर तुम 10 मिनट बाद देखो रियलिटी। तो इससे अपन फटाफट जो अपन को टॉपिक्स है वो अपन को डायरेक्ट उठाना है। इतना सारा क्वेश्चन कहाँ से आता है पता नहीं चलता, तो अपन मैंडली भी देख ली। अब क्या देखे, अब मैं लास्ट में जब रिवीजन करूंगा तब सब पता चल जाएगा अपन ने क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। अब देखो तत्वों का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करण। जैसे अब मेरी बात सुनो, क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया था, ये वाला इस तरीके से आवर्त सारणी देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मुझे नहीं भी पता हो इसके कितने कोश है या सेल कितने हैं या इसके ग्रुप कितने हैं, तो भी मैं एक आइडिया से पता लगा लेता हूँ कि क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हैं किसी भी कोश में, जैसे ये एस कोश है, ठीक है, ऐसा बता देते हैं। अगर मुझे पूछना है कि अगर मैं टेबल बनाऊं पूरी आवर्त सारणी, तो थोड़ा सा एक माइंड में आएगा आवर्त सारणी की देखेंगे सही ना कि एस में कितने ग्रुप है, 1 है 2 है, एस वाला जो ये है इसमें कितने ग्रुप्स है, तो अपन ये देखेंगे, सही है ना, तो 7 होते हैं ये तो पक्का। अब ये पता थोड़ा एक 2 कमरे हैं, ये कितनी दीवारें हैं बीच में, कितना टेबल किस तरीके से बने। तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है, ये एस सेल है, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। एस पी डी और एफ, तो ये एस और ये पी, ये डी और ये एफ। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे एस का बोला है तो एस में मुझे कैसे पता 2 है, क्योंकि 2 है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन कितने 2। पी का कक्षक ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों पता चला मुझे कि 6 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैसे मैंने ये डायरेक्टली बना के सीख लिया कि ये आवर्त सारणी बनेगी। और क्योंकि बनानी पड़ती है, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आवर्त सारणी पूरी देखनी पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, इस बनाने के लिए ये तरीका सीखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आए एस में, इसका मतलब 2 रो, ग्रुप कितने, ग्रुप मतलब ये ऊपर वाली क्रम 2, पी में 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब 6 रो। और डी में कितने 10, 6 7 6 7 8 10, ये तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये सेम तरीका रहेगा, ठीक है। और 14 इस तरीके से होते हैं, यहां से गिरने पे 14 आते हैं। तो ये रफली एक आइडिया जाता है कि इस तरीके से टेबल व्यवस्थित होती है, एस के इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है, पी के कैसे और डी के कैसे। अब तुम बोलोगे सर एफ, ये भी तो है सर, एफ भी तो है, एफ में कितने 14, तो उसके 14 ब्लॉक्स बनेंगे, घर पे जाके आवर्त सारणी देख लेना पूरी तरीके से। इस तरीके से व्यवस्थित होगी, ठीक है। और एक याद रखना, ये 14 जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, आगे मैं समझाऊंगा, ये एफ ब्लॉक कोई नया ब्लॉक नहीं है, ये इसी का ब्लॉक है। यहाँ पे लेंथेनॉइड आएगा और यहाँ पे एक एक्टेनॉइड आएगा। ये दोनों एक एक्टेनॉइड जो सीरीज है वो सारी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव जो होते हैं ना, यूरेनियम थोरियम, जो हमारे काम आते हैं बिजली बनाने के, उसकी सीरीज है। अब ये क्या अंदर आ रही थी, अगर इसको अंदर जमाऊं सेट नहीं हो रहा था मामला, और इसका क्या गुण भी बदल रहे थे, क्या बदल रहे थे, डी ब्लॉक तत्व के गुण बदल रहे थे, इसलिए उसने क्या किया, बाहर रख दिया कि एफ ब्लॉक की पूरी प्रॉपर्टी अलग हो जाए, प्रॉपर्टी भी अलग हो जाए और सीरीज में भी चलता रहा। इसको फंसाए, कहां फंसाए, टेबल खराब हो जाए, तो उसने जमाने के लिए तरीका एफ लाया। और ये मुझे देखो
जो ये किसको कहते हैं, मॉडर्न क्वांटम मॉडल। जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थे वो क्वांटम मॉडल पे डिजाइन थे। तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उस हिसाब से आवर्त सारणी के ब्लॉक्स और सब डिजाइन किए। ठीक है, चले नेक्स्ट। आसानी से अध्ययन। आसानी से अध्ययन, जैसे मैं एस ब्लॉक के पढ़ रहा हूं, तो एस ब्लॉक का जो भी कैरेक्टर है कि लास्ट में कितने हैं, ये एस यहाँ पे आएगा 1s 1s 2 2s 2। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वहां कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा, एक। क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर किसे, जैसे यहाँ पे ले लिया हलीना की रबड़ी सस्ती लिथियम। ठीक है, तो लिथियम के पास एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। सोडियम के पास एक। तो उससे एस और S2 जैसे 2s2 आएंगे तो मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो वाली। तो वो जैसे ही कहेंगे बीई तो उससे वैल्यू अपन कहेंगे हाँ, तो उसके लिए कितने, इस सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पता करने के लिए एस का एक वर्गीकरण, पी का एक अपना अलग वर्गीकरण, और ये सब क्लासिफिकेशन हो गया। इसकी गुणधर्म पता चलने के लिए इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ते हैं, इसका भार एक जैसा है, इनकी रिएक्टिव ऑर्डर एक जैसी। लिथियम सोडियम अगर लेते हैं अपन, क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं तो आग लगती है, जैसे पानी में डालते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी एक जैसी। ठीक है, यहाँ पे गैसें आएगी कुछ, ये जैसे क्लोराइड वाला जो है, जैसे यहाँ पे एक अष्टक कंप्लीट होता है, अष्टक पूर्ण होता है लास्ट वाले, कौन सा, 18वें ग्रुप का, किसका, उस 18वें ग्रुप का अष्टक कंप्लीट होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, कौन सा, हीना नीना और करीना का अक्षरे रंगीन। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल आते हैं। ठीक है, देखो अज्ञात तत्वों की गुणों के बारे में अनुमान लगाना, जैसे ये अज्ञात तत्व है, इनमें से कुछ, या नीचे भी कुछ अज्ञात तत्व है, उनके बारे में अनुमान लगाना। जो रिसर्च चलती रहती है, अपन सोचते हैं कि भाई एमएससी जैसे अपन सपोज करो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो क्या नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो रिसर्च भी लोग करते रहते हैं, उससे ही तो हमें धीरे धीरे एलिमेंट सारे मिले हैं, पूरी सारणी के जो एलिमेंट मिले हैं वो रिसर्च से ही मिले। मेंडलीवल हो गया, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक, छूटना नहीं चाहिए। ये बाकी, अब देखो अपन सिर्फ ये लिखना नहीं है, लिखिए तुम्हारी इच्छा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, लिखने लायक कुछ नहीं। क्योंकि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी, उसने कुछ गलती कर दी थी। उसने क्या गलती, अगर लिखो तो मेंडलीव के नीचे लिख देना, और नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ये तो एक अपने हल्का नॉलेज अपने ऊपर, खुद के ऊपर है। ठीक है, उसकी गलती थी, वो गुण देश बता दी, बाकी इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता चुका है। टेबल बनाई थी, उसने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के जो नीचे था आवर्त सारणी में, एल्यूमिनियम के जो नीचे था उसको क्या रख दिया, अब तो गैलियम नाम पड़ा, पर उसने क्या लिख दिया, एक का एल्यूमिनियम। सिलिकॉन मिला या, तो एक का सिलिकॉन, तो उसका अब क्या नाम पड़ा, गैलियम। और इसने ये मिस्टेक, ठीक है, तो ये मिस्टेक थोड़ी पीपीटी स्लाइड की है नहीं, दूसरा है, इक्का सिलिकॉन लिखना था, क्या कर दिया। चलो, ये एलिमेंट 63 है। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु भार द्रव्यमान के आवर्तित फलन होते हैं। ठीक है, तो उसने किस हिसाब से, भार के हिसाब से जमाए। अब एक बात सुनो, यही मैं लैंग्वेज देखो तुम्हारी और एक मेरी जैसे लैंग्वेज होती है, तो मैं क्या एटॉमिक नंबर या परमाणु भार कहेंगे अपन, तो वो क्या कहूंगा कि वेट के हिसाब से। तो अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक वेट क्या कहेंगे, अगर जमाते हैं। तो अगर तुम्हें भी अगर नोट्स बनाने पड़ते हैं तो मैं एक चीज कहूंगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के साथ साथ चलो तो इजी रहेगा, आगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे नहीं कॉलेज अच्छी मिल भी जाए और वहां तुम 5 7 10 जने मतलब हिंदी मीडियम के हो, बाकी पूरा बैच इंग्लिश मीडियम का हो, तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ क्या चलते रहो। तो इसको क्या कहेंगे, भार, तो इसको कहेंगे वेट। क्या कहेंगे, वेट, द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु मतलब एटॉमिक। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलते रहे कि एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने अरेंजमेंट कर लिया। क्या कर दिया, एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने अरेंजमेंट कर दिया। 63 एलिमेंट्स थे, बस ये लिख दिया, या तो लिख लो थोड़ा सा, नहीं तो बहुत लिख लो, ऊपर अटका दो, ये कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये बार के हिसाब से अगर लाइन अटकानी चाहो अटका लो, दे रखा है इसलिए सिलेबस में। बाकी नीट में एक्चुअली क्या क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम का जो मेंडलीफ ने दिया था, तो 21 एल्यूमिनियम के बाद में कौन सा एलिमेंट बना, ये क्वेश्चन यहाँ आता है नीट में। तो हम फिर वो डिजाइन करते हैं, हाँ ये कौन सा बना, गैलियम बना, है ना। तो वो बच्चों को ये याद रखने पड़ती है, उसको उनको 4 5 और भी सिलेबस में टेबल वो भी याद रखने पड़ते अपने 3 मेडल्स के।
अब तत्व का मतलब तो पता बेटा, एलिमेंट। अब कभी मुंह से एलिमेंट निकले मतलब तत्व। भौतिक का मतलब फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। गुणधर्म का मतलब वही होती है, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे ये देखो, एन के हिसाब से एक एस की वैल्यू होती है, किस की? ये तो नंबर ऑफ सेल है, पर एस की वैल्यू भी होती है। वो किसने दी थी? हाफ बाउ ने दी थी। हाफ बाउ ने टेबल डिजाइन की थी। जो क्वांटिंग, जो क्वांटम जो यांत्रिक मॉडल मैंने बताया ना, क्वांटम यांत्रिक मॉडल ये वाला है। ठीक है, इसको अगर डिजाइन करते हैं तो अपन इस तरीके से, या डिजाइन कर भी रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन फीलिंग किस में होगा? जैसे मेरी बात सुनो, मैं कहीं जाऊंगा रहने, मैं कहीं रहने के लिए क्या करूंगा? घर देखूंगा ना। कोई क्या देखूंगा? उपकोष तो देखूंगा, कोष तो है। उपकोष देखूंगा, कोई छोटा सा सेल और सब सेल। तो ये सेल है और उसके अंदर क्या आता है? सब सेल। ये एस, क्या नाम से? एस। पी में आते ही दो हो जाएंगे, कितने? दो। ये पी का और ये एस का घर। जैसे ही डी में आएंगे तो तीन हो जाएंगे, एस पी डी। और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो एस पी डी एफ। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, पहले क्रम में जो आएगा वो एस में दो इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें दो, ये कितना है? आठ। फिर ऊपर एक 10, छह और दो, कितने हुए? 10, 6 और 18। ठीक है, तो वो जैसे जैसे यांत्रिक मॉडल बढ़ेगा, ये जैसे इसमें है ना, तो इसमें क्या, दो इलेक्ट्रॉन एस में। ठीक है, तो वो उसने मॉडल बना लिया था, क्या बना लिया था? क्वांटम मॉडल। एक अच्छा मॉडल बना दिया ऊर्जा के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का सेटअप करना। एस में दो, पी में छह। इस तरीके से उसने एक मॉडल बना दिया था। ठीक है, जैसे जैसे और बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसी के से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसी तरीके से करेंगे। सही है, ताकि हम फीलिंग कैसे कर सकें। बस सेट जा रही, इतना टाइम हो गया। ओके, चल। देखो, परमाणु इलेक्ट्रॉन के वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जैसे सपोज करो पहला इलेक्ट्रॉन का सेल है, लिथियम ले लिया। लिथियम में कितने हैं? तो तो सीधा बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हाइड्रोजन यहाँ, हीलियम यहाँ और लिथियम, तो कितने नंबर आएगा? थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हम भरने के लिए पहले क्या करेंगे? एस को उठाएंगे, तो एस में कितने? दो भरे जाते हैं। फिर क्या करेंगे? जैसे आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? लिथियम कितने नंबर पे आया? 2s। ये वाला सिस्टम अपनाएंगे, वो भी करवाता हूँ। 2s, 2, 2s, 3, 3s। अब ये वाला सिस्टम करूंगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो मैं करवाऊंगा। अभी तो थोड़ा रुका है जब, क्योंकि धीरे धीरे। लिख दो, ये लिख दिया। लिखो, उतार लो पहले, एक बार उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा, या तो सही है इसने फिर नीचे। ब्याह बहु आया नहीं प्रिंसिपल। वो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बना लेना, जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम मॉडल जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो वाला बनाना। मैं साइड में हो रहा हूँ अभी, तुम आराम से लिख लो, उतार लो।
कल पैनल का ये लाल कलर चेंज हो जाएगा पीपीटी में। कैसा रखा है? ब्लैक ठीक है, ब्लैक रखा है ठीक है। जो डार्क ये बहुत ज्यादा मुझे भी दिख रहा है यहाँ से। इसकी देखो मेरी बात सुनो, और एक चीज याद रखना, इससे एक चीज सीखने का, रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसी होती है? हैवी होती है। तो लाल कलर की फ्रिक्वेंसी इसलिए हैवी होती है तो जो एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, नेताजी है, वो इसी गाड़ी में आता है ताकि दूर से ही दिख जाए। तो कुल मिला के और ये भी है। और दूसरा क्या, अपन जो रेड लाइट होती है जहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं क्या रिलेटिव, तो वहां पे क्या ये इस तरीके से रेड लाइट इसलिए लगा रही दूर से दिख जाए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, इसलिए उन्होंने सोचा क्लास में लगा दे। और यूं पता नहीं रूम तो इतना ही है ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो इसलिए फिजिक्स भी थोड़ी इन्वॉल्व है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो होती है वो लंबी दूर तक आराम से देख सकती है। अब देखो एन, एन का मतलब नंबर ऑफ कोश सेल, फिर इसके अंदर जो आएगा वो सब सेल होगा, तो उपकोश। तो एक तो क्या है कोश और एक उपकोश, इसको कहेंगे सेल। और ये सब शेल, ये सब सेल, सेल और सब सेल। सेल का मतलब ये वाली लाइन एन, और सब सेल का मतलब एस पी डी और एफ। क्योंकि जमेंगे तो ऑलराइट भले लाइनें कुछ भी हो, जो भी लाइनिंग है ऑर्बिट है या रेंज है, पर जमेंगे तो वहां कुछ होगा तब बाहर सेटअप करेंगे इलेक्ट्रॉन। खुले तो घूमेंगे नहीं, एक बंद डब्बे में घूमेंगे, क्योंकि ऊर्जा अगर निकल गई तो फिर अपनी अवस्था भी बदल जाएगी। जैसे इसी फैन को मैं ले लूं, कपूर वगैरह नहीं देखते पेट्रोल वगैरह, तो इनको जो इलेक्ट्रॉन है वो खुले रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो तुम गाड़ी का ढक्कन खोल के छोड़ो और वही अपन बंद करके रखे तब, तो वो इसीलिए ये सारी चीजें देखने के लायक है। ये हो गई, जैसे अपन क्या कहते हैं ना, ये माचिस नहीं होती है, अपन बारिश में यूज लेते हैं, शोर लगा होता है इसपे। हाँ, तो इसमें हम वो चलते हैं, जैसे हमारे भी ये केमिकल्स दिए जाते हैं। तो माचिस को क्या बरसात के पानी में जैसे अंदर रखते हैं अपन, और उसकी बाहर वाली जो रब करने वाली है वो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो फिर माचिस लगती भी नहीं। कारण क्या है? कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। ये सेल्स में रहने के साथ साथ वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मतलब ऊपर की अवस्था में जाने के कारण वो दूसरे रूप में बदल जाते हैं। जैसे नमी पड़ गई, जैसे काट लग गया दरवाजे को, ये सारी क्या दूसरी अवस्था है। एल्यूमिनियम का देखो बॉन्डिंग अच्छा है, क्या मतलब प्रॉपर्टी अच्छी है, तो देखो काट नहीं लगता। और आयरन का हाल बुरा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अपन को समझ में आएगी, क्यों किसके साथ ये रिएक्शन क्यों बढ़ रही है और क्यों हो रहा है, तो वो सब विन्यास पे डिपेंड है। तो एक तो अपन अब पूरा फ्री कर देंगे बस, इससे आगे तो आज झेल नहीं पाएंगे, तो पूरा वापस रिवाइज कर लेगा सारा क्या क्या देखा था अपन ने। देखो सबसे पहले तो अपन ने मेंडलीव की टेबल देखी थी, उसमें क्या देखा था? 8 उसने बनाए थे पीरियड्स, उसमें भी क्या भार आगे पीछे कर दिया था। और कितने 63, कितने 63 एलिमेंट लिए थे उसने, उसको से अरेंजमेंट करने के लिए। भार आगे पीछे होने का कारण, प्लस हाइड्रोजन को एक नई दिशा ना दी, मतलब एक टेबल में जगह देनी पड़ती है ना, जगह नहीं दी तो मिस हो गया मैच। अब दूसरा समस्थानिक कौन से होते हैं? आइसोटॉप्स, उनको भी उसने जगह नहीं दी, तो समस्थानिकों को भी जगह नहीं दी, तो समस्थानिक को भी उन्होंने जगह नहीं दी, आइसोटॉप्स को भी उन्होंने रखा नहीं। और वो सारी मिस अरेंजमेंट होने का कारण क्या हुई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी है? ये वाली। तो इसमें क्या है? ना की रबड़ी सस्ती फ्री, क्या यही है भाई? इसी तरह से और नहीं तो वही वाली ना की रब से फरियाद, वो वाली। पर अपने जो स्कूल में कराया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, मुझे पता ये वाली करेगी फ्री है, दिख नहीं रहा यही है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या रोए, राजी इस बार रोए राजी है बेटा, क्यों क्या इलेक्ट्रिक मांग रहा है, क्या मांग रहा है? इलेक्ट्रिक मांग रहा है, तो उसका तेल तो जलना नहीं, राजी है। चार्ज लगेगा फ्री। ये क्या है? यहाँ पे हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब ये याद रखना, हम जो आगे जो करेंगे उसमें इसकी बहुत, इनका रोल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, इनका रोल इसलिए ज्यादा होगा, ये क्या किया, कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ है दे, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा गड़बड़। देखो बैंगन आलू गाजर इन दिल्ली, यहाँ पे बेटा कुछ और है फिर।
है ना। एक और आता है पहले ही नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, बेरियम बेरियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बेरियम बोरॉन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, छह है बेटा, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ नियॉन वाला है थोड़ा, 10, यहाँ ये यहाँ गड़बड़ है, टेबल तो सही है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे कैप्चर पकड़ लेते हैं बेटा, कहीं कहीं मैंने कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अपन इतने साल पढ़े हैं तो कुछ तो गड़बड़ दिख ही जाती है, तुमने भी देखा है तो तुम्हें पता चल गया कि ये गड़बड़ हो सकती है, जैसे थोड़ा पीपीटी का कुछ नहीं, वो तो देख लेंगे तब। अब देखो यहाँ पे मैंने बताए थे ब्लॉक रोग आ रहे हैं तुम्हारे, जैसे अपन स्ट्रक्चर बनाए थे मैंने तुम्हें बताया था, वो तुम भी बना के देख लेना, सारे घर पे भी जांच कर लेना एक बार, सर खोटा ना पड़ा दे। सेम है, इलेक्ट्रॉन फिल करो, एस में कितने हैं, ये एस, ये पी, ये डी, और नीचे वाला एफ ब्लॉक, क्या करेगा एफ ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, तो इसके ब्लॉक लिख दूं। देखो मेरी बात सुनो, ब्लॉक का मतलब एक बड़ा समूह, क्या है बड़ा समूह, ग्रुप का मतलब लंबी लाइन है, जैसे मैं खड़ा हूं यहां से ग्रुप ए ग्रुप, दो ग्रुप, ब्लॉक में पूरा ब्लॉक आ जाएगा, जैसे जोधपुर के बाद में जोधपुर जिला है, अब ब्लॉक क्या आएगा, गांव आएगा, वो भी बड़ा गांव, जैसे ओशिया आ गया तो ओशिया के नीचे कितने अंडर में गांव आ गए, सही है, सिरगढ़ आ गया उसके अंदर 5-7 गांव 10 गांव है जो भी, उस हिसाब से वो ब्लॉक कहलाएगा, क्या कहलाएगा ब्लॉक। तो ये पूरा एक डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, और ये प्री ब्लॉक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग उसी तरीके से हो रही है, मैंने बताया जो सारा मॉडल वही है, नीचे 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है, ये हो गया। और मेरी बात सुनो, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी, और इनकी क्या है गैसेस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये क्या है जो इनका ऑक्टेंट कंप्लीट है, अष्टक इनका कंप्लीट है, क्यों अष्टक कंप्लीट है, तो जाहिर सी बात है ये इस रेंज में रहते ही नहीं, आर्गन कैसे होगा, सब धरती की जो ऊपरी सतह हैं उनके ऊपर रहती है, ये हमारे यहाँ एनवायरमेंट में नहीं है, ऊपर इनका ऑक्टेंट कंप्लीट है, इनको कोई मतलब नहीं रिएक्शनों से, ये अपने हिसाब से रहती है, सरकारी नौकरी, क्या कहे सरकारी नौकरी, इनके पास तो क्या है सरकारी नौकरी में कोई रिएक्शन मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सही बात है, इनको क्या मतलब इंस्टीट्यूट से, आकाश से, या जो भी इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े, उनसे कोई मतलब नहीं, इनको अपनी तनख्वाह आती है, मस्त तरीके से जाए गांव में मस्त बैठे हैं, 17,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये सरकारी नौकरी फायदे बेटा। तो कल ये पूरा टेबल एक बार करवा दूंगा, ठीक है, तो ये अपन को 30 एलिमेंट तक घर पे जाके याद कर लेना बेटा, कितने 30 एलिमेंट, 30 एलिमेंट तक के ये आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने वो एसपी वाला संकलन नहीं दिया, मैं कल इसलिए मैं बदलाऊंगा, ये थोड़ी मेरे वाले टेबल दूंगा, जिसमें वो अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो विन्यास के लिए उसके नीचे वाली जो है ये देने पड़ेंगे, ये नहीं लिखना है, विन्यास के लिखना है SP2 SPD10 ऐसे, समझे विन्यास के हिसाब से, तो वो कल मेरे पास पड़ी, वो मैं भेज दूंगा, ठीक, ये तो इसलिए मैंने को बता दूं, एक समझा दूं। और ये लेंथेनॉइड और ये एक्टेनॉइड, जो मैंने बोला ना यूरेनियम, यूरेनियम और थोरियम, जो हमारे किसके काम आते हैं, बिजली जो बनाते हैं ना, देखो मोस्टली जो राजस्थान में जो बिजली बनती है वो कोयले की बनती है, किसकी, कोयले की। अब कोयले के कैसे, कोयले को जलाएंगे, फिर वो ट्रांसमीटर लगेगा, फिर वो ऊर्जा बनेगी, जो हीट को कन्वर्ट करता है थर्मल में, थर्मल मतलब ऊष्मा से बिजली बनती है। पर अब बाहर के देशों में कैसे बनती है, थोरियम और यूरेनियम, और गुजरात में भी इसी से बनती है, क्योंकि वहां लगे हैं परमाणु जो लगे हुए ना यंत्र बड़े बड़े एटॉमिक, तो वो क्या करते हैं ये गर्मी, इसलिए तो गुजरात थोड़ा, जो अहमदाबाद जाओगे ना तुम, तो वहां तुम्हें सुबह सुबह स्टार्ट कर देंगे रिएक्टर, 10-11 बजे बंद करेंगे, तो वहां तुम्हें गर्मी लगेगी, क्यों लगेगी कि वो यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव मेटल है, हाईली क्या है वर्म होता है, उससे सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसकी एक इतनी सी रॉड ले लूंगा ना मैं, जलाऊंगा ना तो 1 साल आराम से जलेगी, इतना सा यूरेनियम लेके मैं एक बार जलाऊंगा ना तो 1 साल तक जलेगा। इसकी ऊर्जा कितनी, वो बंद करना पड़ता है हमको, क्या करना पड़ता है कूल करके वापस ठंडा करना, वापस गर्म करना, मशीन्स बनी होती है। ये फिजिक्स का जो चैप्टर है, कौन सा 11th चैप्टर है फिजिक्स में, तो उसमें ये सारी दे रखी है ये वर्क कैसे करता है। तो ये यूरेनियम और ये थोरियम, ये रेडियो एक्टिव मेटल्स है, तुम्हारा इतना क्वेश्चन नहीं आएगा डीप में, फिर भी तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा आना चाहिए। यहाँ तक अपन तत्वों के वर्गीकरण और गुणधर्म आवर्ती के माध्यम से समझ रहे थे कि वर्गीकरण बंटवारा
उसमें क्या देखा, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेने की क्षमता, वापस जैसे बॉन्ड बन भी गया है तो वापस समेटने की क्षमता। कैसे, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया, ये भी बना लिया, पर जब वो उसको दूसरे नेक्स्ट स्टेज में जाना होगा तो वो क्या करेगा, फटाफट तोड़ देगा, फटाफट छोड़ देगा और फट अपने साइड में आ जाएगा। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमाणिक त्रिज्या, जो एटम की जो रेडियस है ये त्रिज्या, वो कहलाएगी, वो क्या अप एंड डाउन होगी जब चलेंगे ना अपन आवर्त सारणी इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन से लेके ऑक्सीजन तक और नियोन तक, तो कैसे होगी, छोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगी। तो डिपेंड क्या होगी, रेडियस क्या भी, त्रिज्या बदलाव होगी। अब इसके बाद आयनन ऊर्जा, मैंने बताया था दो गैस है आयन, ये जो ले लिए थे, इनके अंदर जो रिएक्शन होगी इससे ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी, बॉन्ड बनने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और विसर्जित भी ऊर्जा होगी बाहर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा किसे कहेंगे, गेन एंथैल्पी, दूसरे के इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं, ठीक है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। ये देख लिया था तत्वों का मूलभूत स्वरूप, जो सबसे छोटी इकाई NaCl सबसे छोटी इकाई है, मेन जो एलिमेंट है जो टेबल में भी इसी तरीके से अरेंज है, इस तरीके से Na अलग है, Cl अलग है। तो मूलभूत स्वरूप, जिसके स्वरूप के बिना हम कोई भी रिएक्शन या अभिक्रिया की सोच भी ना सके। अगर मूलभूत स्वरूप नहीं होगा तो हमें क्या पता चलेगा एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये देख ली थी आवर्त सारणी, अज्ञात तत्वों की खोज, जो अज्ञात तत्व कौन से, यहाँ पे जो अज्ञात तत्व है कुछ, उनकी खोज के लिए मेंडलीव का तो हो चुका था। ये वाला एलिमेंट देख लिए, 63 हाँ, परमाणु इलेक्ट्रॉन और वितरण, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम यांत्रिकी, और कल इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि और डिटेल में जाएंगे तो कल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन आएगी, तो उसके सवाल बहुत सारे करने पड़ेंगे सॉल्व, क्योंकि चैप्टर में आ रखे अपने, ठीक है। और ये त्रिज्या वगैरह के क्वेश्चन भी आएंगे, फिर कारण क्या आएंगे, जैसे जैसे लिखे ही जाएगा ऐसे दे दिया जाएगा, सारे एलिमेंट जमाए हुए होंगे, फिर बताओ त्रिज्या, सही है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा त्रिज्या बढ़ते क्रम में जमाई या घटते क्रम में जमाई, क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के क्वेश्चन आएंगे, तो बढ़ते हुए और घटते क्रम में जमा, ठीक है।